तो पहले हम लोग ये दो होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। सुप्रीत एंड शुभम आर इक्वल पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू एडमिट आकृति फॉर वन थर्ड ऑफ शेयर। फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन ऑफ आकृति, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 4 year purchase of super profit. The average capital employed in the firm is 1,50,000. Normal rate of return may be taken as 15% per annum. Average profit of the firm is 40,000. Calculate goodwill. सुपर सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि है 15 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1,50,000, सॉरी, 1,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर कितना है? एनआरआर है हमारे पास 15%। ठीक है, अगर हम यहाँ से निकालें नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? आम कंपनियां कितना प्रॉफिट कमा रही हैं 1.5 लाख रुपए लगा के? आम कंपनियां 1.5 लाख रुपए लगा के कमा रही होंगी 22,500 रुपये। 22,500 रुपये कैसे निकाला मैंने? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हम बात करते हैं हमारे प्रॉफिट की। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है? हमारा एवरेज प्रॉफिट है 40,000, यानी हम बाकी कंपनियों के मुकाबले कुछ पैसा एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। कितना पैसा एक्स्ट्रा कमा रहे हैं हम लोग? सुपर कितना कमा रहे हैं? सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा? 40,000 माइनस 22,500, 17,500। थैंक यू आकांक्षा। ठीक है, 17,500। नाउ गुडविल, गुडविल इज, goodwill we have to calculate on 4 year purchase, 4 year purchase of average super profit। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट इज दिस, 4 × 17 को करेंगे तो आ जाएगा 35, 70,000 ओवर एंड आउट। क्वेश्चन डन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। On 1st of April 2019, an existing firm had an asset ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश 5,000 रुपीज। ठीक है, इंक्लूडिंग कैश है, याद रखना। तो असेट्स उसके पास 75,000 है। इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड रुपीज 5,000 ऑन दैट डेट, और इसके पास 5,000 रुपए के क्रेडिटर पड़े हुए। द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000 while partners capital showed a balance of 60,000। पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? 60,000 रुपीज की है। हम यहाँ से इन दोनों इन्फॉर्मेशन से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दो फॉर्मूले होते हैं। अगर हम निकाले असेट मेथड से, ठीक है, अगर हम निकाले असेट मेथड से, तो असेट मेथड में मैंने आपको सिखाया था टोटल असेट, टोटल असेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी। अगर आप यहाँ पे देखो तो कितना आ जाएगा? 75,000 की टोटल असेट्स है, उसमें से आउटसाइडर लाइबिलिटी 5,000 की माइनस कर दो, आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 70,000। नाउ द नेक्स्ट वन, कैपिटल एम्प्लॉयड एक और तरीके से निकाल सकते हैं, और वो है पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो पार्टनर्स कैपिटल कितनी है? पार्टनर्स कैपिटल है हमारे पास 60,000 रुपीज, और 10,000 रुपये का रिजर्व एंड सरप्लस है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 70,000। इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग 70,000, इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग 70,000 एज कैपिटल एम्प्लॉयड। टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर। Now next one is NRR. NRR is 20%। अगर 20% है तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, दैट इज 70,000 इंटू 20%। आई गेस 14,000 आ जाएगा। ठीक है, 14,000 रुपीज आ गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट, यानी आम कंपनी है 14,000 रुपये कमाती है। हाउएवर आई एम अर्निंग 24,000। तो गुडविल, गुडविल कितना दे रखा है? 24,000। और हमसे कहता है एवरेज प्रॉफिट निकालो। देख रहे हो, चालाक बन रहा है हमसे, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट निकालो। कोई बात नहीं, हम डरते थोड़ी हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने में कौन सी बड़ी बात है, अभी निकाल देते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू एंड इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। यही फॉर्मूला होता है ना हमारे पास गुडविल निकालने का।
अब हमारे को गुडविल गिवन है, गुडविल गिवन है 24,000। सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं, सुपर प्रॉफिट हमें पता ही नहीं, लेकिन हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है, और वो दे रखे हैं 4 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारे पास 4 ईयर परचेज। अगर मैं इसको लेके यहाँ पे ले आऊँ तो मुझे डिवीजन में मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 24,000 डिवाइड बाय 4, इट इज 4 6 24। तो सुपर प्रॉफिट आ गया दोस्तों, ठीक है, क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। रेस्ट इज रेस्ट इज वेरी इजी। मेरे पास सुपर प्रॉफिट है, मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है, मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट है। मैं निकाल सकता हूँ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट, यही फॉर्मूला होता है। जिसमें सुपर प्रॉफिट जो है वो मेरा 6,000 है, एवरेज प्रॉफिट जो है वो मुझे पता नहीं, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट मुझे पता है, वो है 14,000। क्या आप बता सकते हो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? एवरेज प्रॉफिट आएगा, ये 14,000 इधर की तरफ जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा, और ये आ जाएगा 20,000 होगा। बताओ, क्या आपको कहीं डाउट है, कुछ पूछना है? पढ़ते हैं हम लोग दो अलग क्वेश्चनों की तरफ। सॉरी, ये नहीं है, ये क्वेश्चन ये है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड, अब तक हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड दे देता था, इस वाले क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया नहीं होगा। तो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे कैसे? पहले मैं भी आपको लिखवा दूं, फिर आप क्वेश्चन पे आना। कैपिटल एम्प्लॉयड, एक बार फिर से, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया है, एम्प्लॉय किया हुआ है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक होता है आपके पास लाइबिलिटी मेथड, और एक होता है असेट मेथड, ठीक है, लाइबिलिटी मेथड, और एक होता है असेट मेथड, ठीक है। अगर आपके पास असेट मेथड की बात करूं मैं, तो असेट मेथड में क्या होता है, टोटल असेट्स आपको ले लेने होते हैं, टोटल असेट्स, उसमें से आपको माइनस करना होता है, माइनस करना होता है लेस आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी, लेस करना होता है आपको गुडविल, लेस करना होता है fictitious असेट्स, fictitious असेट्स, और एक और चीज लेस करनी होती है, वो होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये चार चीजें अगर आप लेस कर देते हो, या फिर जो भी आपको गिवन है इन चारों में से वो आप लेस कर देते हो, तो आपके पास निकल जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू असेट मेथड। जबकि लाइबिलिटी मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, लाइबिलिटी मेथड में आपको लेना पड़ता है कैपिटल्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबकी, इसमें प्लस करना पड़ता है आपको रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, इन केस अगर कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है तो वो, और इसके बाद आपको माइनस करना पड़ता है वही चार चीजें जो आप उधर माइनस कर रहे थे। क्या? गुडविल आपको माइनस करना पड़ सकता है, फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स माइनस करना पड़ सकता है आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ये तीन चीजें जब आप माइनस कर देते हो तो यहाँ पर आ जाता है आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर लाइबिलिटी अप्रोच। हालांकि आप लोग लिख चुके हो। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं आपको पहले बता दूं, पहले आप लिखेंगे अजम्पशन, अजम्पशन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इन्वेस्टमेंट, ऑलवेज टेक इट, ऑलवेज टेक इट नॉन ट्रेड, ऑलवेज टेक इट
नॉन ट्रेड। ठीक है, ऑलवेज चेक इट नॉन ट्रेड। अब आप लोग के जहन में एक सवाल आएगा कि सर इन्वेस्टमेंट में ट्रेड और नॉन ट्रेड का क्या मतलब होता है। इन्वेस्टमेंट में हमारे पास ट्रेड और नॉन ट्रेड का ये मतलब होता है, एक होती है आपके पास ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होती है आपके पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है ये पैसा हम अपने एक्सपेंशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, ये हम लोगों ने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू ग्रो आवर ओन बिजनेस, ग्रो और एक्सपैंड आवर ओन बिजनेस, आवर ओन बिजनेस। जबकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वो होती है, ये हम लोग दूसरे के बिजनेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इट इज इट इज यूज फॉर furtherance of use for furtherance of any other business and not for own purpose and not for own business and not for own business। ठीक है, तो आओ मैं समझा देता हूँ ये सारी बातें मैंने आपको क्या लिख पढ़ी है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको असेट्स के बारे में बता दिया, मैंने लायबिलिटी के बारे में बता दिया। अगर आपको ये सारी बातें समझनी है तो आप एक छोटा सा बैलेंस शीट भी देख सकते हो। ठीक है, आप बैलेंस शीट देखो और शायद आपको आपको जल्दी से आइडिया लग जाए कि बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं जिससे आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। आपको पता है इधर की तरफ में आपके पास असेट्स होते हैं, इधर की तरफ में आपके पास क्या होते हैं, असेट्स होते हैं, और इधर की तरफ में आपके पास क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। राइट, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आता है नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स, इधर की तरफ आता है करंट लाइबिलिटी और इधर की तरफ आता है कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो अगर मैं ये कहूं कि बताओ मालिकों ने कितना पैसा लगाया हुआ है, मालिकों ने कितना पैसा लगाया, तो यही वो दो पैसे हैं जो कि बताते हैं कि ये मालिक का पैसा है ना। अगर लाइबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो यही वो पैसा है जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड है, मालिक ने इतना ही पैसा लगाया होगा। राइट, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इतना ही वैल्यू आएगा अगर आप सारी की सारी असेट्स को जोड़ दो। ठीक है, सारी की सारी असेट्स को जोड़ दो और उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर दो, उसमें से ये वाली अमाउंट जो है लाइबिलिटी की, ये आप क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो तब भी यही वाला बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो ये भी क्या होता है, ये भी आपके पास होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि आप चेक कर लो ना, इस मालिक ने जो पैसा लगाया होगा यही यही तो होगा, या तो नॉन करंट एसेट्स में होगा या करंट एसेट्स में होगा। करंट एसेट्स में कुछ चीजें हो सकती है जो कि करंट लाइबिलिटी से मीट करी हो, आप वो माइनस कर दो तो आपको वो भी आंसर मिल जाएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। अब जब हम बैलेंस शीट में फॉलो कर रहे होते हैं तो इसमें कुछ चीजें ऐसी पड़ी होती है जो कि हमारे लिए यूज की नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे फिक्टिशियस असेट्स पड़े होंगे। फिक्टिशियस फिक्टिशियस असेट्स का मतलब होता है वो जिन्हें हम लॉन्ग टर्म के खर्चे बोल सकते हैं लेकिन उसे हम असेट की तरह ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है, एक ऐसा खर्चा जो कि हम लोगों ने लंबे समय के लिए एडवर्टाइज कर दिया है या लंबे समय के लिए एडवर्टीजमेंट कर दिया है, और ये पैसे अब हमारे को धीरे धीरे करके बैलेंस शीट में से राइट ऑफ किए जा रहे हैं, क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल यानी उस एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल 2 3 4 साल तक होगा। तो एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल 2 3 4 साल तक होगा, तो इसके खर्चे को भी हम 4 साल में डिवाइड कर देते हैं और एक एक साल में थोड़ा थोड़ा एसेट ये कम करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एसेट जो है एक फिक्टिशियस एसेट है, एसेट है नहीं बट इसे एसेट की तरह ट्रीट किया जा रहा है।
ऐसी एसेट को आप एसेट ना मानते हुए क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस कर दोगे, यानी फिक्टिशियस एसेट्स को आप माइनस कर दोगे। इसी तरीके से अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल पड़ी हुई है तो वो भी आपको माइनस करनी पड़ेगी कैपिटल एम्प्लॉयड में से। क्यों माइनस करनी पड़ेगी? क्योंकि देखो, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए तो आप ये सारा का सारा काम कर रहे हो। अगर कोई पुरानी गुडविल लिखी हुई है तो इसका मतलब ये 8, 10, 15, 50 साल पहले की गुडविल होगी, और ये गलत गुडविल होगी, तो आप ये भी हटा देना। और तीसरी चीज क्या, अगर कोई आउटसाइडर लाइबिलिटी है, ये भी आपको माइनस, ठीक है। और इस तरीके से निकल जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर एक बात लिखी हुई थी यहाँ पे, ट्रेड और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाले, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यहाँ से माइनस होगी। बात करते हैं कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्यों माइनस होंगी। इसके लिए सबसे पहले आप इधर इन्वेस्टमेंट पे आओ और समझो। देखो, इन्वेस्टमेंट होती है दो तरीके की। एक इन्वेस्टमेंट होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ये पैसा मैंने अपने लिए ही रखा होता है, ठीक है, और इस पैसे को मैं कभी भी वापस ले सकता हूँ। यानी ये पैसा रखा ही मैंने बिजनेस में इसलिए है कि अब मेरे पास थोड़ा पैसा पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि भाई इसका क्या करूं, एक काम करते हैं, इससे कुछ इन्वेस्टमेंट खरीद लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसे वापस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, वापस बिजनेस के अंदर क्या कर दिया जाएगा, इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जो कि हम लोगों ने थोड़े टाइम के लिए कहीं पे इन्वेस्ट किया लेकिन वापस अपने पास से ले आएंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? नॉन ट्रेड वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि हम लोगों ने दूसरे बिजनेसेस के लिए खर्च कर दिए हैं और इन्हें हम वापस जल्दी लाएंगे नहीं। ठीक है, ट्रेड नहीं करेंगे इससे। इट इज यूज फॉर फर्दरेंस ऑफ एनी अदर बिजनेस, किसी और बिजनेस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए ये पैसा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जो पैसा आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो, वो आपके इस बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड तो नहीं हो सकता। और इसीलिए आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को माइनस करते हो, क्योंकि ये दूसरे बिजनेस में लगा दिया है आपने। ठीक है, तो बताओ, क्या आपको ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं कि क्यों हम लोग ऐसा करते हैं? क्या कोई चीज रिपीट करनी है तो बताओ। सर एक बार कैपिटल एम्प्लॉयड का कर दो रिपीट। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या रिपीट करना है, पूरा? सर पूरा नहीं, वो एसेट वाली साइड कर दो एक बार। अच्छा, असेट वाली साइड, ठीक है। देखो, आपने जो भी पैसा लगाया है, ठीक है, आपने जो भी पैसा लगाया है, अगर लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग समझो तो यही पैसा है जो कि आपने लगाया है। अब ये पैसा रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, यानी ये पैसा कहाँ शो होगा? या तो ये असेट के, नॉन करेंट असेट के फॉर्म में पड़ा होगा, या फिर ये करेंट एसेट के फॉर्म में पड़ा होगा। राइट, या तो एक नॉन करेंट एसेट के फॉर्म में पड़ा होगा या करेंट एसेट के फॉर्म में पड़ा होगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ करंट असेट आप उधार से भी लेके आए होगे, है ना, कुछ करंट एसेट्स उधार से भी लेके आए होगे। तो आप क्या करते हो, आप इसको पूरे को टोटल कर देते हो, ठीक है, और इसमें से वो पैसा हटा देते हो जो कि आप उधार से लेके आए हो। तो जितना, अब आपके पास जितनी एसेट पड़ी है उसमें से आपने उधार की चीजें हटा दी, तो वही पैसा मिलेगा ना जो आपने लगाया है, जो आपने अपना लगाया है, और वही कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। फिर जब भी आप ये काम करते हो तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि फिक्टिशियस असेट कोई असेट नहीं होती, इनको आप हटा देना। गुडविल बहुत पुरानी होगी, ये पता नहीं कब की है, सही गुडविल नहीं होगी तो इसको भी आप हटा देना। आउटसाइडर लायबिलिटी मैंने बता ही दिया कि माइनस करनी है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो पैसा होता है जो कि आपने अपने बिजनेस में नहीं लगाया, दूसरे के बिजनेस में लगा दिया है, ठीक है, बाहर इन्वेस्ट कर दिया है, आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट कर दिया, इसीलिए से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको माइनस करनी पड़ती है। बताओ, क्या आपको क्लियर है अब? यस सर। पक्का? जी सर। आंखें थोड़ा तेज बोलो। जी सर। नींद वगैरह तो नहीं आ रही? सर उसको लिखना नहीं था। आपने लिखा नहीं? नहीं सर, बस थोड़ा सा बचा था। ये लो, लिख लो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये लो, लिखो और मुझे बताओ।
तो इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, फटाक से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हमसे आइडल मार्केटिंग अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। तो ठीक है भाई, एवरेज प्रॉफिट तो अपने को मिल गया। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। ठीक है, फटाफट लिख लेते हैं हम लोग 4 लाख। उसके बाद अगली बात है हमारे पास, नॉर्मल रेट ऑफ ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज NRR इज 10%। ठीक है, ये भी लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज, और ये बैलेंस शीट दे रखी है। लैंड बिल्डिंग ये दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीजें दे रखी हैं। फिर कैपिटल्स दे रखी हैं, करंट अकाउंट्स दे रखे हैं, रिजर्व्स दे रखे हैं, और ये कुछ करंट लायबिलिटी दे रखी है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। आप किसी भी मेथड से निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगा। तो भाई देखो, हमारे पास दो मेथड है, हम दोनों मेथड से निकाल लेते हैं। हम असेट मेथड से निकालते हैं। तो असेट मेथड क्या कहता है? कहता है सारी एसेट्स ले लो, ऑल एसेट्स। हम लोगों ने ऑल एसेट्स ले ली, 23 लाख। तो क्या आ गई? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से चीजें माइनस करनी शुरू करो। पहला, कोई गुडविल दे रखी है क्या? क्वेश्चन में ढूंढो गुडविल गुडविल गुडविल। गुडविल नहीं दे रखी। फिर हम लोग इसमें से माइनस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट दे रखी है, लेकिन इसके बारे में कुछ कहा नहीं है कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। कभी भी ऐसा बोला जाए कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, और इसे माइनस करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और इसे माइनस करेंगे। ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और इसे माइनस करेंगे, कितना? 1 लाख रुपीज माइनस करेंगे। उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे कोई फिक्टिशियस असेट्स। तो ढूंढो, कोई फिक्टिशियस असेट्स दे रखी है? नहीं, कोई फिक्टिशियस असेट्स नहीं दे रखी है। फिर माइनस करेंगे आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। आउटसाइडर लाइबिलिटी कितनी है? आउटसाइडर लाइबिलिटी है हमारे पास 4 लाख, 1 लाख और 60 हजार। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 लाख 60 हजार। 5 लाख 60 हजार इन टोटल। ये आ जाएगा 6 लाख 60 हजार। अगर आप 23 लाख में से 6 लाख 60 हजार माइनस करो, तो ये कितना आता है? 6 लाख 60 हजार माइनस करते हैं तो 0, 4, 12 में 6 के 6, 1, 16 लाख 40 थाउजेंड। 16 लाख 40 थाउजेंड, ये आ गया आपका। क्या आ गया? ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन ये तो निकाला हम लोगों ने असेट साइड से, क्या लाइबिलिटी साइड से भी सेम आता है? चेक कर लेते हैं। लाइबिलिटी साइड में देखो, कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस कितना दे रखा है? 10 लाख। करंट अकाउंट का दे रखा है 4 लाख। और ये कितना दे रखा है हमारे को? 3 लाख 70 हजार रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। 10 लाख प्लस 4 लाख, 14 लाख प्लस 3 लाख 40 हजार, 17 लाख 40 हजार रुपये। तो ये आ गए 17 लाख 40 हजार। इसमें से माइनस करना होगा मुझे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो माइनस कर देंगे हम लोग। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो कि है 1 लाख रुपए की। आंसर तब भी कितना आएगा? आंसर तब भी आएगा 16 लाख 40 हजार। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों मेथड से सही आ रहा है। अब हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड आया मेरे पास 16 लाख 40 हजार, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, जो कि आया है मेरे पास 1,64,000। ये आ गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। दोस्तों सुपर प्रॉफिट कितना? सुपर प्रॉफिट कितना? सुपर प्रॉफिट है मेरे पास, मेरा जो प्रॉफिट है वो 4 लाख रुपए रहता है ऑन द बेसिस, ऑन एवरेज बेसिस। जबकि आम फर्म कमाते हैं 1,64,000 रुपये। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाता है? इन दोनों का डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। 4 लाख माइनस 1,64,000, ये आता है 2,36,000।
2,36,000। और गुडविल हमें निकालनी है, गुडविल हमें निकालनी है। सुपर प्रॉफिट यानी 2,36,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, इट इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7,08,000, 7,08,000। क्वेश्चन डन। अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, आप लोगों को करना है, खुद ही खुद करना। Varun and Karuna are partners of equal shares. They admit Lata into partnership for 1/4 of share. It was agreed to value goodwill of the firm at 4 year purchase of super profit. ठीक है, तो परचेज ईयर कितने हैं हमारे पास, 4। ठीक है, परचेज ईयर कितने हैं, 4, यानी 4 साल तक फल मिलेगा हमें। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज एनआरआर, एनआरआर इज 15%। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड 15% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट इज 4 लाख। एवरेज प्रॉफिट कुछ पुराने वाले क्वेश्चन जैसा सही तो नहीं है ये, 4 लाख। और नीचे एक वो दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है, क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके हैं आपके पास, दो तरीके हैं आपके पास। या तो सारी असेट्स ले लो और उसमें से फिक्टिशियस असेट्स और करंट लायबिलिटी माइनस करो, तो फिक्टिशियस असेट्स में तो ये आ गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इन्वेस्टमेंट को ले लिखा हुआ है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर दो, ये सारी की सारी आउटसाइडर लायबिलिटी है। तो केवल करंट लायबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केवल करंट लायबिलिटी की। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी हमारे पास कितनी है, ये सारी है, 2 लाख और 4 लाख, 4 लाख रुपए करंट लायबिलिटी। तो हम ले लेते हैं 19,50,000, 19,50,000 ये टोटल असेट आ गई, टोटल असेट। उसमें से माइनस करेंगे फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस असेट्स है मेरे पास 50,000 रुपए की। और उसमें से फिर माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी। याद रखना लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को नहीं माइनस किया जाता, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल पार्ट में ऐड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी आ गई, करंट लायबिलिटी कितने की है, 4 लाख रुपए की है। इन टोटल अगर मैं कहूँ तो ये कितना माइनस हो रहा है, 19 लाख माइनस 50,000, 19 लाख, 19,50,000 माइनस 50,000, 19 लाख, 19 लाख माइनस 4 लाख, 15 लाख। 15 लाख का आ गया आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, निकाल लेते हैं। कैपिटल कितनी है हमारे पास, 10 लाख। लॉन्ग टर्म लोन्स कितने हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स ये है 5,50,000। इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग फिक्टिशियस असेट 50,000 की, कैपिटल एम्प्लॉयड फिर आ जाएगा 15 लाख। बाकी तो समझदार और निकल ही जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर 15 लाख इंटू 15%, 225,123। तो हमारे पास क्या है, हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट, 4 लाख माइनस 2,25,000, 1,75,000। गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल है 4 ईयर परचेज, तो 1,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, आई गेस ये आ जाएगा 7 लाख। नोट हो जाए और क्लियर हो जाए तो थम्स अप कर। ये वाला टॉपिक है, काम करते हैं इसे भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये बचकाना टॉपिक है वैसे तो, सुपर प्रॉफिट का एक कॉन्टिन्यूएशन टॉपिक है कि भैया अगर आपके पास एडजस्टमेंट आ जाए तो क्या करोगे। कोई नहीं, पहले एडजस्टमेंट कवर कर लेंगे। एक ये क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। Ayub Amit are partners in a firm and they admitted Jaspal into partnership with effect from 1st April 2019. They agreed to value the goodwill
at 3-year purchase of super profit method for which they decided to average profit of last 5 years. ठीक है, 5 साल का उन्हें एवरेज लेना है। तो प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर इज एज फॉलोज, ये दे रखा है हमारे को, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक एबनॉर्मल लॉस है, एक एबनॉर्मल गेन है। आपको पता है क्या करना है आपको, ठीक है, आपको ये प्रॉफिट करेक्ट करना है। तो आओ सबसे पहले बना लो चार्ट। चार्ट का छोटा सा चार्ट बनेगा हमारा, ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट एक्चुअल प्रॉफिट, काम खत्म, काम खत्म। यही था हमारे पास सुपर प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट, यही है हमारे पास सुपर प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट। यहाँ पे लिखेंगे हम ईयर, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉफिट, यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टमेंट, यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे डालना स्टार्ट करो। 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। प्रॉफिट लिखो 1,50,000, 1,80,000, 1,00,000, 2,60,000 और 2,40,000। हुआ क्या है, बोल रहा है कि बाकी ईयर में कोई दिक्कत है नहीं, केवल इन 2 ईयर में, 1 लाख वाले साल में इसमें एबनॉर्मल लॉस 1 लाख रुपए का छिपा हुआ है। एबनॉर्मल लॉस क्या आप माइनस कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। अगर आप एबनॉर्मल लॉस माइनस नहीं कर सकते तो आपको वो करना पड़ेगा ऐड बैक, तो आप कर दो ऐड बैक। और इस तरीके से कहते हैं कि एक एबनॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों ने इसमें जोड़ा हुआ है, तो उसे क्या कर दो, माइनस कर दो 40,000। बाकी कोई दिक्कत है नहीं, तो बाकी प्रॉफिट एज इट इज लिख दो 1,50,000, 1,80,000 और 2,00,000, 2,20,000, 2,40,000। एवरेज प्रॉफिट निकालो दोस्तों, इनका सम करो। 9,90,000 आ रहा है, 9,90,000, 9,90,000। तो 9,90,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 1,98,000। ठीक है, 1,98,000 आ रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना है इस क्वेश्चन में। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का लिखा हुआ है द फर्म हैज टोटल असेट ऑफ 20 लाख, आउटसाइडर लाइबिलिटीज 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 15 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द सिमिलर बिजनेसेस एनआरआर इज 10%, एनआरआर इज 10%। ठीक है, तो एनआरआर अगर 10% है तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास 15 लाख का 10%, 1,50,000। चलो जी, सुपर प्रॉफिट निकल सकता है आप तो। सुपर प्रॉफिट 1,98,000 माइनस 1,50,000 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आई गेस 48,000। और गुडविल हमें निकालनी है। गुडविल 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 3 ईयर परचेज, तो गुडविल इज इक्वल्स टू 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर परचेज। तो कितना आता है? 4,80,000, सॉरी 48,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आता है 1,44,000। ओवर क्वेश्चन। चैट बॉक्स में आओ, मुझे बताओ क्लियर नॉट क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्या वो करेंगे वैसे, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ, और कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल।